नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई द्वारा सेशन 2020-21 में 11th और 12th क्लास में हिंदी कोर में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हैं। रिवाइज्ड सिलेबस क्या है हिंदी का 11th-12th क्लासेस में, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट हुए हैं। फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, आइए आज हम इस बारे में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 11वीं कक्षा की, जिसमें हमारी दो पुस्तकें होती हैं, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। तो इसमें पहला है अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। तो अगर हम परीक्षा भार विभाजन की बात करें तो पहला जो प्रश्न होता है वह अपठित गद्यांश होगा और दूसरा होगा अपठित काव्यांश। तो और ये दोनों ही मिलकर 15 अंकों के हैं, जिसमें अपठित गद्यांश 10 अंकों का और अपठित काव्यांश 5 अंकों का होगा। और इस दोनों में ही बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या बहुत ही शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है ये। दूसरा है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये 25 अंकों का है पूरा। इसमें दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन, यह 5 अंकों का। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, यह भी 5 अंकों का। और व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 2 लघुत्तरीय प्रश्नों में से एक 3 अंकों का होगा व एक 2 अंक का होगा। तो इस तरह से यह भी हुआ 5 अंकों का। शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यह भी 5 अंकों के होंगे। जनसंचार और पत्रकारिता के विविध आयामों से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का। तो यह भी हुआ 5 अंकों का। अब आती है पाठ्य पुस्तक, जो है हमारी 40 अंकों की। इसमें आरोह में से है 30 अंकों का और काव्य भाग होगा हमारा इसमें 15 अंकों का। तो किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न, किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न। तो कुछ पंक्तियां दी जाएंगी कविता की, जो आपके पाठ में से ही होंगी, आपकी पुस्तक में से ही होंगी, उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंकों के होंगे। और एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 अंकों के होंगे। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से एक 3 अंक का व एक 2 अंक का होगा। गद्य भाग में इसी तरह गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंकों के होंगे, और पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न करने होंगे। तो ये 9 नंबर के हैं, तो 3-3 अंकों के तीनों प्रश्न होंगे। वितान में से 10 अंक का पूछा जाएगा। वितान जो पुस्तक है हमारी वो 10 अंकों की है। तो इसमें पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 जिसमें 3 अंक के होंगे व 2 अंकों के होंगे। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 10 अंकों के। और उसके बाद हमारा बचता है ये 20 अंक, 80 अंक का तो हमारा प्रश्न पत्र होगा, और 20 अंक के ये श्रवण और वाचन 10 अंक का, और परियोजना 10 अंक की। तो ये हमारा बन जाएगा पूरा 100 अंकों का। श्रवण तथा वाचन ये आपके स्कूल के टीचर ही आपके मार्क्स लगाएंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी और परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, ये आपको स्कूल में ही दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कौन कौन से पाठ हैं जो हटा दिए गए हैं। सत्यजीत राय द्वारा लिखित अपू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, और मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी, ये पाठ हटा दिए गए हैं। साथ ही कुछ कविताएं और भी हैं जो इस बार पाठ्यक्रम से हटाई गई हैं। त्रिलोचन द्वारा लिखित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता नहीं है। अक्का महादेवी द्वारा लिखित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये कविताएं भी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अवतार सिंह पाश द्वारा लिखित सबसे खतरनाक, ये कविताएं भी इस बार हटा दी गई हैं। आइए अब बात करते हैं 12वीं कक्षा की। तो इसमें प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और ब, और खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इसमें
58 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस, आंतरिक विकल्प रहेंगे। परीक्षा भार विभाजन कैसा है? खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होंगे, उसमें अपठित गद्यांश की अगर बात करें तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश 10 अंकों का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपठित काव्यांश भी, अपठित पद्यांश भी 5 अंकों का होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस तरह से कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन भी 5 अंकों का है, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 5 अंकों के। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक आरोह से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो 10 अंकों के हैं। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ कविता की पंक्तियां दी जाएंगी आपकी पाठ्य पुस्तक से, और वो 5 अंकों की होंगी, और उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। इसी तरह से आपके जो पाठ हैं उनमें से एक पठित गद्यांश दिया जाएगा, और उसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है 5 अंकों के। तो ये टोटल हो गया 10 अंकों का। और इस तरह से वितान में से भी 10 अंकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वितान में से भी इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, वर्णनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं इसमें से। और अगर हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की, खंड ब पर आते हैं, तो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में, जो कि अभी हमारा 20 अंकों का है, इसमें क्या करना है कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो वो टॉपिक दिए होंगे आपको, उसमें से आपको कोई 3 टॉपिक दिए होंगे, तो उसमें से एक आपने करना है, रचनात्मक लेखन करना है, और 5 अंकों का वो होगा। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, तो ये पत्र होगा 5 अंकों का। कविता या कहानी या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक होगा 3 अंकों का और एक होगा 2 अंकों का। समाचार लेखन और आलेख लेखन और फीचर लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक होगा 3 अंकों का और एक होगा 2 अंकों का। तो होगा ये 5 अंक का हो गया। इस तरह से पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये 50 से 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो ये 6 अंक का है, कि मतलब दोनों प्रश्न जो आंसर देने हैं वो 3-3 अंकों के हैं, काव्य खंड पर आधारित। तो कविताओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3-3 अंकों के हैं। और काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 2-2 अंकों के देने हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं और इनके आपको 2-2 अंकों के उत्तर देने हैं, मतलब ये 4 अंक का हो गया। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये 3-3 अंकों के हो गए, 2 प्रश्न 6 अंक के। और गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हो गया 4 अंकों का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन गया 80 अंकों का। और 20 अंक का आपकी ये होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आपके जो स्कूल के अध्यापक हैं वही ये मार्क्स लगाएंगे। और परियोजना कार्य ये आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके अंक आपके टीचर ही स्कूल में लगाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 80 और 20 100 अंकों का। और इसके अलावा कौन कौन से पाठ हैं जो सिलेबस में इस बार हटा दिए गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता बादल राग, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण द्वारा लिखित बात सीधी थी पर, उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इसके अलावा 2 पाठ भी हैं, विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल। ये 2 पाठ भी इस बार सिलेबस में से, पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। तो इनमें से बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इस सेशन में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं जिनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में, और
फाइनल जो पेपर होगा उसका क्या पैटर्न होगा, कौन सी चीज़ें कितने अंकों की होंगी, वो सारा हमने जान लिया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।